सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉके पर। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बायो का मतलब है हमारा लाइफ, और ए का मतलब है एब्सेंट, और जेनेसिस का मतलब लाइफ जनरेशन। यानी कि हमें यहाँ पर देखेंगे कि किसी चीज़ की एब्सेंस होने की वजह से भी लाइफ कैसे जनरेट हो रही है, ठीक है, कैसे बन रही है। इसको अपन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कह सकते हैं। तो मेजरली इस थ्योरी में क्या बताया गया था कि लाइफ कम अराइजेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मड, स्ट्रो, ग्रेन्स एक्सेट्रा। यानी कि पुराने ज़माने में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखना चाहा कि लाइफ है वो कैसे आई थी। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से आई थी, जैसे कीचड़ से, सब स्ट्रो ग्रेन से एक्सेट्रा। ठीक है। ये साइंटिस्ट ने बताया था कि हम जो है इंसान हैं, जानवर है, इंसेक्ट वगैरह है, वो मड वगैरह से आए हैं। ठीक है। अब ये चीज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूम था, एक क्लोज रूम में देखा और एक वहाँ पर शर्ट टंगी हुई थी। ठीक है। अब उस शर्ट में स्वेट जो था, यानी जिसे पसीना बोलते हैं, उस पसीने पे बहुत सारी मक्खियाँ वगैरह भिनभिना रही थी। ठीक है। और चूहे वगैरह वहाँ पर आ रहे थे, और उस शर्ट के अंदर जो जेब थी उसके अंदर वहाँ पर कुछ दाने डले हुए थे। ठीक है। अब उन दानों को खाने के लिए जैसे ही वो चूहे वहाँ पर आए, और तभी साइंटिस्ट ने देखा कि जो चूहे हैं वो इस जेब से निकल के आ रहे हैं। तो उनको लगा कि ये जो चूहे हैं, ये जो लिविंग थिंग्स हैं, ये कहाँ से आई हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से। फर्स्ट थ्योरी ये थी। दूसरी थ्योरी थी, जैसे नील जो रिवर है, ठीक है, अब वहाँ पर कीचड़ हुआ करता था बहुत ज़्यादा ही। तो वहाँ उस कीचड़ से अंदर से जैसे ही सनलाइट गिर रही थी, अंदर से रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, वो निकल निकल के बाहर आ रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ से क्या है, लाइफ अराइज हुई है, यानी कीचड़ से क्या हुई है, लाइफ अराइज हुई है। तो ये है हमारी थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इसके पॉइंट्स आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी लिविंग थिंग्स से ही चीज़ें किस प्रकार से जो लाइफ है वो स्टार्ट हो रही है। तो हमारे साइंटिस्ट थे पास्चर, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट शो किया प्रूफ करने के लिए। ठीक है। जिसको अपन कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जैसे ये कोई फ्लास्क लिया उन्होंने, ठीक है, और ये स्वान की नेक जैसा ये था। ठीक है। ऊपर का जो हिस्सा है वो स्वान की नेक जैसा था। ठीक है। और ये ओपन, जो ऊपर की साइड है, ये वहाँ से क्या था, ओपन था, मतलब वहाँ से एयर जो है वो उसके अंदर आ रही थी। ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक ब्रूथ बनाया जिसके अंदर इन्होंने हीट किल्ड ईस्ट को यूज़ किया प्लस वाटर को यूज़ किया। ठीक है। तो हमने लिखा है इन फ्लास्क फर्स्ट एयर दैट माइट हैव माइक्रोब्स एंटर बट माइक्रोब्स गेट ट्रैप्ड इन द बेंट नेक्स। अब ये जो चीज़ है, इन्होंने क्या देखा कि इस एयर के थ्रू कुछ माइक्रोब्स अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंदर नहीं आ सके, क्योंकि ये जो बैंड है ये एस टाइप का है, और वो इसी के अंदर क्या हो रहे थे, ट्रैप हो रहे थे। ठीक है। इसी को अपन मतलब कि स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है। साथ में इसके अंदर हमने ये भी देखा कि माइक्रोब्स है वो एंटर नहीं कर पा रही, इसी वजह से यहाँ पर क्या नहीं है, लाइफ नहीं है। एस जो शेप थी उस फ्लास्क के अंदर, उसकी वजह से। फिर इन्होंने दूसरा एक और ऐसा ही फ्लास्क लिया, ठीक है, थोड़ा अलग। उसी फ्लास्क को, फर्स्ट फ्लास्क को थोड़ा सा ऊपर से इन्होंने ब्रेक कर दिया, जैसे ये शेप में दिखा रखा है ऐसा फ्लास्क। अब देखो ये जो एयर है ये सीधा यहाँ पर क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और इसकी जो ये जो है हमारी ब्रोकन नेक है। अब इन्होंने फिर से वही किया, मतलब कि हीट किल्ड ईस्ट को यूज़ किया प्लस वाटर को। अब जैसे ही जो एयर है वो इसके अंदर आ रही थी, माइक्रोब्स भी जो हैं इसके अंदर एंटर कर रहे थे। ठीक है। अब सेकंड जो फ्लास्क है उसके अंदर माइक्रोब्स तो साथ में आए रहे थे हवा के साथ,
तो इनको लगा कि जो माइक्रोब्स हैं वो पनप रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर पैदा हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि लाइफ वहीं से आएगी जहाँ पर पहले लाइफ एग्जिस्ट करती हो। इसी वजह से, इसी थ्योरी की वजह से जो एबायोजेनेसिस थ्योरी थी वो क्या हुई थी, डिसप्रूव हुई थी, ठीक है। और साथ में एक चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो ये था कि ये ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंस बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस का, ठीक है। आप, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।